नमस्ते जी। आज का विषय प्राणायाम। प्राणायाम। देखो भाई, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, क्योंकि शुद्ध संस्कृत को संस्कृत के विद्वान वाले बोलेंगे। मैं तो एक उद्योगपति था और कुछ कारणवश में जो है अब ये वैदिक विज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा। अब मैं व्याकरण सीख रहा हूं, तो शब्दों का जो शुद्धिकरण है वो व्याकरण वाले ही कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, प्राणायाम क्यों जरूरी है? देखो जी, जरूरी किस लिए है? क्योंकि परमात्मा ने मानव शरीर जो दिया है, ये सर्वोत्तम गिफ्ट है आत्मा के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। एक सुख तो वो है जिससे 100 से 4 वर्ष तक इस शरीर के साथ, और फिर 3100 खरबों तक सुख प्राप्त करने के लिए ये आत्मा को मानव शरीर मिला है। और उसमें क्या, ये मानव शरीर को सुख क्या मिलेगा? जैसे फेफड़े हैं, फेफड़े यदि साधारण सांस लेते हैं तो ये 50-60% तक उसमें ऑक्सीजन जाती है। मतलब फेफड़े 50-60% काम करते हैं। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ध्यान रखना। और यदि हम प्राणायाम से गहरी सांस लेंगे तो ये 100% तक काम करते हैं। और यदि पूरे 100% काम करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा। आप रोगी बहुत, अब तुम आपने जहरी खा लिया तो रोगी तो हो जाएंगे, रासायनिक खाद का खाएंगे रोगी तो होंगे। परंतु यदि आप वैदिक दिनचर्या का पालन किया और आपने प्राणायाम किया तो आप रोगी नहीं हो सकते। 100 से 400 वर्ष तक आप जीवित रह सकते हैं। तो गहरी सांस जब हम लेंगे तो फेफड़े जो है 100% फेफड़े फूल जाते हैं उसमें, और जितनी बॉडी में जो मैक्सिमम ऊर्जा ऑक्सीजन ले सकती है उससे वो ले ली जाती है। तो ये प्राणायाम का तो सबसे जरूरी क्या काम है, ये कि शरीर को स्वस्थ रखना है और फेफड़े को पूरी क्षमता के साथ उपयोग करना है। आज तो जो कोरोना में तो यही कह रहे, फेफड़े को मजबूत बनाओ। फेफड़े मजबूत किससे होगी? प्राणायाम से होगी। दूसरा क्या काम है, इससे जब शांत मन से एकाग्र होकर एकाग्र चित्त से प्राणायाम करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता की वृद्धि होती है। और एकाग्रता क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम समाधि में जाएंगे तो मन एकदम स्थिर चाहिए, क्योंकि वहां परापश्यंती वाणी को सुनना है। और परापश्यंती वाणी को सुनना, इसलिए प्राणायाम भी करना जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ये तो जरूरी ही है, पर जब समाधि में जाएंगे तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्राणायाम आवश्यक रूप से करें। नमस्ते जी, धन्यवाद।